हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जियोल बाकोलिया और मैं अपने यूट्यूब चैनल टिप्पू एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग। तो सबसे पहले जो टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। किन किन उपकरणों की हमें आवश्यकता पड़ती है, आइए। तो सबसे पहले हमें तिरपात स्टैंड और प्रिज्मेटिक कंपास की आवश्यकता पड़ेगी, जो महत्वपूर्ण टूल है। उसके बाद चिमटा सॉल पिन के साथ। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण होगा वो होगा टेप या फिर फीता। उसके बाद स्पिट लेवल, और फिर एक 360 चांदी की आवश्यकता पड़ेगी, और एक स्केल और पेन और सर्वेक्षण दंड की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और इसके उपरांत एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ती है, जिस जरीब के तीर बोले जाते हैं, तीर की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वेक्षण करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण कैसे होते हैं, और ये हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इनके सहयोग से हम प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण पूरा करेंगे। सबसे पहले पास आइए। सबसे पहले त्रिपात स्टैंड पर हम प्रिज्मेटिक बॉक्स को इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये चारों तरफ आसानी से घूम सके। इसके बाद इसकी जो नीडल है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर अंकित कर देगी, उत्तर दिशा की ओर ठहरेगी। और इसको स्टेबल करने के लिए हमें स्पिट लेवल का उपयोग करेंगे, और स्पिट लेवल को इस प्रकार से रखेंगे जो इसके एल्कोहल का जो पारा है वो ठीक सेंटर में आ जाए। ठीक सेंटर में आ जाता है, इसका मतलब हमारा जो त्रिपात स्टैंड है वो अब लेवल में है, काम करने योग्य है। देखिए, एक बार हम काम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेशन ए से जो सामने आप सर्वेक्षण दंड देख पा रहे हो, सर्वेक्षण दंड और स्टेशन ए पर जो त्रिपात स्टैंड रखा हुआ है उसको एक सिद्ध में करना है। देखिए, ये लगभग एक सिद्ध में पहले से हमने कर रखा है, पहले से हमने एक सिद्ध में कर रखा है। ठीक है, उसके बाद हम डिग्री मेंशन करते हैं। डिग्री मेंशन करने के लिए हम इसमें बहुत क्लोज आके देखते हैं। जैसे इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सर्वेक्षण दंड है वो 50 डिग्री मेंशन कर रहा है। इसके बाद देखिए, जो क्षेत्र पुस्तिका हमें तैयार करनी होती है, क्षेत्र पुस्तिका जिस प्रकार से हमें तैयार करनी होती है वो इस प्रकार से तैयार करते हैं। सबसे पहले तो स्टेशन आएगा, जैसे स्टेशन ए आ गया, फिर स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी। फिर रेखा आती है। रेखा का मतलब होता है ए या बी तक, या बी या सी तक। उसके बाद अग्रदिग्मान जो फॉरवर्ड बेरिंग के नाम से जानी जाती है। फिर पश्चिदिग्मान, जो हम सर्वेक्षण करेंगे इसके उपरांत आपको समझ में आएगा पश्चिदिग्मान क्या होता है। फिर दूरी, जो स्टेशन ए से स्टेशन बी के जो बीच की दूरी होती है वो दूरी हमें मीटर में लेनी है। उसके बाद अपसेट का मतलब ये होगा कि सर्वेक्षण करने के साथ साथ जो कोई उपकरण हमारे बीच में आते हैं, जिस प्रकार की कोई पेड़ सामने आता है, फिर घास का मैदान आ गया, कोई कंपास आ गया, उसको हमें ऑफसेट के माध्यम से। अब हम क्षेत्रीय पुस्तिका तैयार करेंगे। क्षेत्रीय पुस्तिका तैयार करने के लिए हम त्रिपात स्टैंड जो लगा हुआ है, प्रिज्मेटिक बॉक्स जहाँ पर हमने सेट कर रखा है, उस स्थान पर चिमटे की सहायता से हम केंद्र बिंदु निश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से हम केंद्र बिंदु निश्चित करेंगे। पकड़िए इसे एक बार, ठहरा दीजिए एक जगह। इस प्रकार से हम केंद्र बिंदु निश्चित कर लेंगे। केंद्र बिंदु निश्चित करने के बाद स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी को मेंशन करेंगे, जहाँ पर पहले हमने रेंजिंग रोड रख रखा है। आइए भी, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की हम दूरी मेंशन करेंगे। स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी हमें मेंशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टेशन ए से स्टेशन बी की जो दूरी थी, हमें वो हमारा जो अग्रदिग्मान आया था वो आया था 60 डिग्री। उसके बाद जो दूरी हमने नापी थी वो दूरी आई हमारे पास 21 मीटर। और फिर ऑफसेट है, इसको बाद का काम देखते हैं। पश्चिदिग्मान जो इसके अपोजिट देखेंगे हम, तो जो 360 जो चांदा है उसकी सहायता से, 360 जो चांदा है इसकी सहायता से इसके अपोजिट में जितना मान आता है तो वो उसमें हमने पहले से देख रखा है, तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 240। तो इस प्रकार से हम क्षेत्र पुस्तिका तैयार करेंगे, और क्षेत्र पुस्तिका की सहायता से हमें एक चार्ट का निर्माण करेंगे। तो ये जो स्टेशन ए है, अब हम जो बंधमाला विधि है इसके अंतर्गत स्टेशन ए से
इस क्षेत्रम कंपास को स्टेशन बी पर रखेंगे, स्टेशन बी से फिर सी पर, सी से फिर डी पर, डी से फिर ए पर। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा और अंततः स्टेशन ई से स्टेशन ए की जो दूरी है वो समान दिखाई देगी आपको। चलिए देखते हैं, इस स्टैंड को हम स्टेशन बी पर जाकर मेंशन करते हैं। सबसे पहले स्टेशन ए से स्टेशन बी पर अब स्टैंड हमने लगा दिया है, प्रिज्मेटिक कंपास लगा दिया है। अब देखिए स्टेशन जो सी है, जहाँ सर्वेक्षण दंड लगा हुआ है, स्टेशन जो सी है उसे मेंशन करेंगे कितने डिग्री पर है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ये 117 डिग्री पर है। तो स्टेशन बी है, देखो सबसे स्टेशन की जगह स्टेशन बी और स्टेशन बी और सी, और अग्र दिग्मान जो दिखाई दे रहा है हमें वो दिखाई दे रहा है 117 डिग्री। उसके बाद जो पश्च दिग्मान होगा चंद्र की सहायता, जो 360 चंदा है, इसकी सहायता से हम देखेंगे पश्च दिग्मान कितना होता है। तो यहाँ पर पश्च दिग्मान आपको दिखाई देगा 297 डिग्री। फिर जो दूरी है, दूरी मेंशन कीजिए, दूरी देखिए स्टेशन बी से स्टेशन सी की जो दूरी है वो देखना कितनी है, लगभग 18 मीटर दूरी है। तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद तो ये ऑफसेट है, ऑफसेट देखो किस प्रकार से तैयार करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ देखिए हमारे पास एक पेड़, ये हमारे साथ एक ग्राउंड में एक पेड़ है, तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे पेड़। 20 स्टेशन पर हमें एक पेड़ मिला है, पेड़ दिखाई दे, यहाँ पर पेड़ 1 नाम लिखेंगे। फिर जो दिग्मान है, दिग्मान हम प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा हम देखेंगे जो पेड़ जो हमें दिखाई दे रहा है वो कितने डिग्री पर है। जैसे ये पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें इसमें दूरी जो मेंशन हो रही है वो दूरी दिखाई दे रही है यहाँ पर, अगर दिग्मान दिखा रहा है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री है। अब देखेंगे, अब जो दूरी दे रखी है ये दूरी मेंशन करेंगे, जो दूरी देखेंगे पेड़ और स्टैंड से जो दूरी दे रखी है वो देखेंगे 12 मीटर दूरी दिखाई दे रही है। ठीक, तो इसी प्रकार जिस प्रकार से हम स्टेशन ए से स्टेशन बी पर आए हैं और स्टेशन बी से इसी प्रकार हम सी पर जाएंगे और जो ग्राउंड है उनको मेंशन करेंगे, जो डिग्रियां हैं। देखिए अब स्टेशन सी पे जा रहे हैं, निकालो, यहाँ हम स्टेशन सी सेट करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे स्टेशन ए से स्टेशन बी पर किया। इसी प्रकार हम क्रम दर क्रम दर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम चित्र पुस्तिका तैयार कर लेंगे। स्टेशन रेखा, अग्र दिग्मान, पश्च दिग्मान, दूरी। जो अग्र दिग्मान है उसे हम फॉरवर्ड बेरिंग भी बोल सकते हैं और पश्च दिग्मान है उसे हम बैक बेरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दूरी कर लेंगे। ए बी सी डी हमने 5 स्टेशन लिए हैं और 5 स्टेशन की जो डिग्रियां थी, अगर दिग्मान थे वो भी मेंशन कर ली है इसी में हमने, और पश्च दिग्मान में जो दूरियां थी वो भी हमने मेंशन कर ली है। और जो दूरी आई थी स्टेशनों के मध्य की जो दूरी थी वो भी अंकित कर ली गई है यहाँ पर। और फिर ऑफसेट थे, भाई ऑफसेट है, ऑफसेट में जितने पेड़ आए हैं ग्राउंड में हमने पेड़ दिखाई दिए, उन पेड़ की जो दिग्मान दिखाई दिए वो हमने अंकित कर दिए। और उस स्टेशन से, जिस स्टेशन पे हमने पेड़ मेंशन हुए थे, उस स्टेशन से हमने पेड़ों को कितनी मीटर की दूरी पर थे तो वो दूरी भी हमने ले ली है। अब देखिए क्षेत्रीय पुस्तिका से हम जो चार्ट है, जो प्रिज्मेटिक कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है, उसका जो चार्ट है वो कैसे निर्माण करते हैं वो देखना। तो सबसे पहले हम स्टेशन ए और स्टेशन बी लेंगे, एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। सबसे पहले एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। इस रेखा में देखिए इस 360 चंदे के माध्यम से सबसे पहले जहां पर ये 0 डिग्री दिखाई देती है, उस 0 डिग्री को हमें नॉर्थ मानेंगे। देखिए फिर 0 डिग्री है और इसके अपोजिट 180 डिग्री है जिन्हें हम साउथ मानेंगे। तो नॉर्थ मानेंगे तो इसे हमें ये देखो एन जो नॉर्थ को प्रदर्शित करेगा। अब देखो, और यहां को हमने केंद्र बिंदु माना है। अब यहां से आपको ध्यान देना, ये स्टेशन ए है और यहां देखना स्टेशन ए है। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी में जो अग्र दिग्मान दिखाई दिया था हमें, जो हमने अभी फील्ड सर्वेक्षण क्षेत्रीय पुस्तिकाओं में अंकित किया था 60 डिग्री। तो अब हम इस चंदे के माध्यम से 60 डिग्री देखेंगे। तो
तो 60 डिग्री देखो लगभग यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 60 डिग्री हुआ। ठीक है, अब देखो, और जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 21 मीटर है। ठीक है, अब देखो इसे करते कैसे हैं वो देखो। तो 60 डिग्री यहाँ अंकित कर दी थी। अब देखो, तो दूरी आई थी वो 21 मीटर आई थी, तो 21 मीटर जो दूरी आई थी वो देखिए कैसे मेंशन करते हैं। अब देखो, इसमें एक पैमाना मानना पड़ेगा हमें, इसमें एक पैमाना मानना पड़ेगा, जिस प्रकार से हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण में आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मानते हैं, या फिर जो द्विफिता सर्वेक्षण होता है उसमें भी हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार इसमें हम पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रकार से ये मानो कि किसी एग्जामिनर के द्वारा आपको आरएफ 1:100 दे दे, 1:200 दे दे, 1:80 दे दे, या 1:500 दे दे, कैसे कितना भी दे सकते हैं। तो यहाँ हम हमारी सावधानी के अकॉर्डिंग जो हमें सिंपल लगे वो लेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने आरएफ माना 1:100, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। मीटर इसलिए क्योंकि जो धरातल की दूरी हमने मीटर में प्रदर्शित की है, मीटर में लिए, इसलिए हमें 1 सेंटीमीटर जो कागज की दूरी है वो होगी 1 सेंटीमीटर, जो धरातल की दूरी है वो होगी 1 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ ये होगा कि जो कागज की 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो धरातल की 1 मीटर को प्रदर्शित करेगी। तो फिर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ 21 मीटर लिए थे, 21 मीटर को हम कागज में लाने के लिए ये 60 डिग्री, तो धरातल के जो 21 मीटर है अब वो कागज के 21 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये 21 सेंटीमीटर हो गए यहाँ पर, और ये स्टेशन बी अंकित कर देंगे, और ये स्टेशन बी, स्टेशन ए और स्टेशन बी, मध्य की दूरी कितनी थी, 21 मीटर, तो हमने यहाँ 21 मीटर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, सेम इसी के अकॉर्डिंग हम बी पर जाएंगे, और बी पर सबसे पहले जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो नॉर्थ को प्रदर्शित करती है उसे हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए नॉर्थ, तो पश्च दिग्मान यहाँ नोट करेंगे। देखिए यहाँ कितने थे, 240 पश्च दिग्मान था, तो 240 यहाँ ऐड करेंगे। देखो ये देखो, ये देखो पूरा एकदम सटीक बैठा है, 240 पश्च दिग्मान हुआ, और इसी के साथ जो नॉर्थ है वो 0 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये 180 साउथ। तो फिर से हम डॉटर रेखा के द्वारा दोनों रेखाओं को मिला लेंगे। डॉटर रेखा के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ देखिए क्षेत्रीय पुस्तिका में स्टेशन बी है, स्टेशन बी है, वहाँ पर हमने जो ट्रम कंपास है उसकी मदद से जो हमने डिग्री अंकित की थी, अग्र दिग्मान जो हमारे पास था वो था 117 डिग्री। तो चंदे की सहायता से यहाँ 117 डिग्री मेंशन करेंगे। ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 0 डिग्री, 180, और इसमें देखना अब 117 डिग्री। देखो ये 120, और 120 से 3 कम कर देंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये लगभग यहाँ 117 डिग्री। और तो 117 डिग्री की जो दूरी है वो कितनी है, 18 मीटर। भाई बी स्टेशन से 117 मीटर जो अग्र दिग्मान है उसकी दूरी कितनी है, 18 मीटर। तो 18 मीटर हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिया है पैमाना। तो अब जो 18 मीटर है वो कितने को प्रदर्शित करेंगे, 18 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेंगे। तो अब देखिए ये देखो, ये 18 मीटर को प्रदर्शित करती है, ये 18 मीटर लिख देंगे, और ये स्टेशन हो जाएगा सी। सेम इसके अकॉर्डिंग यहाँ बनाएंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ नॉर्थ लिया था, सेम इसी के स्टेशन सी पर भी उसी प्रकार से हम कार्य करेंगे। देखिए इस प्रकार से चार्ट कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ देखिए ऑफसेट है, ऑफसेट में जितने भी हमने लिए ऑफसेट लिए थे, पेड़ 1 पेड़ 2 पेड़ 3,
इनको हम अब इस डायग्राम में किस प्रकार से सेट करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले स्टेशन ए पर एक पेड़ दिखाई दिया था हमें ग्राउंड में, और वो 90 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा था, 90 डिग्री पर था वो। तो अब देखिए सबसे पहले चंदे की सहायता से वही 0 डिग्री जो नॉर्थ को अंकित करती है हम वैसे ही लगा देंगे जैसे पहले लगाए थे। देखो एकदम सिद्ध में आ गए, ठीक है। अब 90 डिग्री, अब देखो 90 डिग्री कहाँ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ दिखाई दे रही है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पे यहाँ देखो एक स्टेशन ए पर 90 डिग्री पर 12 मीटर की दूरी पर एक पेड़ था ग्राउंड में। तो ये जो पेड़ था अब देखो कितनी दूरी पर था, 12 मीटर, क्योंकि हमने पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। तो अभी जो 12 मीटर है वो 12 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेंगे यहाँ कागज पे। अब देखो ये 12 मीटर, और 12 मीटर की दूरी पर हमने ग्राउंड में एक ऑफसेट ले लिया है, ये एक पेड़ बन गया है 12 मीटर की दूरी पर। ठीक इसी प्रकार स्टेशन डी पर दूसरा पेड़ है जो 50 डिग्री को मेंशन कर रहा है, और उसकी दूरी जो है वो 10 मीटर। स्टेशन डी सेम वही उसी चंदे की सहायता से सेम वैसे ही, सेम जो पहले किया था सेम वैसे ही करते रहना आपको। 0 डिग्री जो नॉर्थ की ओर लगाना है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री नॉर्थ, 180 साउथ। अब 50 डिग्री, देखो 50 कहाँ है, ये 50 डिग्री। यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, ये 10 मीटर। देखो यहाँ से रेखा ज़्यादा चली गई है, आपको लिखना है 10 मीटर, और ये यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दिया था बाहर की तरफ में, ठीक है। सेम इसी प्रकार स्टेशन ई पर एक पेड़ नंबर 3 है जो 120 डिग्री को अगर दिगमान दिखाई दे रहा है, और ये अगर दिगमान 5 मीटर की दूरी पर ये पेड़ स्थित है। अब देखिए सेम वैसे ही करना जैसे पहले करते आए हो। ये नॉर्थ 120 डिग्री पर एक पेड़ है, ये पेड़ बाहर भी होते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक पेड़, तो 5 सेंटीमीटर देख लिए इसमें, ये लो ये पास में ही 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक पेड़ दिखाई देगा, पेड़ ऐसे बना देंगे, और ये 5 मीटर की दूरी पर पेड़ है। और इसके बाद अगर आपके कंपास में कहीं घास दिखाई देता है तो उस घास को अगर दिगमान देखेंगे, अगर दिगमान देखेंगे तो इस घास को इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हो। घास हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई भवन का कोना हो सकता है, किसी प्रकार का घास है तो आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो जो हमारे ग्राउंड में। और लेकिन ध्यान ये रखना होगा, अगर दिगमान आपको देखना है कि इतने डिग्री पर है, वो उसी स्टेशन पर जाकर उसे आप प्रदर्शित कर दोगे ग्राउंड में। लगभग अपना चार्ट तैयार है। अब इसमें हमें सिर्फ डिग्रियां मेंशन करती हैं। अब स्टेशन ए पर आप देखोगे कि यहाँ जहाँ हमने स्टेशन ए माना था, नॉर्थ से लेकर यहाँ तक, नॉर्थ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री का कोण बनता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ नॉर्थ माना था, नॉर्थ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 139 डिग्री का कोण प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार स्टेशन बी पर जाएंगे तो स्टेशन बी पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 117 डिग्री का कोण मेंशन होता है, जैसा हम दिखाया गया था। यहाँ देख सकते हो स्टेशन बी पर स्टेशन सी की जो दूरी तय की थी हमने, जो रेखा खींची थी, वो 117 डिग्री को मेंशन करते हैं। इसी प्रकार सी पर चले जाओगे, हमारा इस प्रकार से जो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण है वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो क्षेत्र पुस्तिका यहाँ देखिए आप, क्षेत्र पुस्तिका के माध्यम से आप प्रिज्मेटिक जो कंपास का जो सर्वे है, जो चार्ट का निर्माण होता है, वो इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है गाइज, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की अगर त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं अपने। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।